मैंने सोचा कि मेरे हाथ सही, मेरा दिमाग सही, मेरी पर्सनैलिटी सही, सब चीज़ें मेरी सही काम करी हैं। जब मेरे पापा ने मिलियंस बना लिए यहाँ पर, तो मैं भी तो उन्हीं की औलाद हूँ। एक मूवी थी अक्षय कुमार की, चाइना टाउन करके थी या कोई थी, तो ना उसमें एक बात अक्षय कुमार से उसके कोच कहता है कि तू अपनी वो कला ढूंढ जो तू कर सकता है। वो उसमें महीनों लगा देता है ढूंढने में, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाता। तो लड़ते 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 वो एकदम ना, जो उसका मतलब अपोनेंट होता है, उसको जैसे ही वो पटकता है तो वो आलू की बोरी की तरह उसे पटकता है, और वो पराठे बनाता था। तो उसको पता लग जाता है कि दैट्स माई मूव और इसमें मैं स्पेशल हूँ। तो मैंने ऐसे ही अपने अंदर कुछ ढूंढा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ढूंढा मैंने, मेरे ख्याल से 10 to 15 डेज लिए, तो मैंने देखा कि आई एम अ शेफ़। दुबई में आके सेटल होने का सपना किसका नहीं होता, बट अगर यहीं पे आके बिजनेस करना है तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे। आज के हमारे गेस्ट है, इनसे हमने बहुत सारी गपशप करी है इन रिगार्ड्स टू स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। एक यंग एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हो दुबई में, और हर एक चीज़ उसके रिलेटेड। So please let us welcome Rahil Ahmed, the founder of Swoop Brothers. Hi Rahil, welcome to the Podcast Show. हाय, How are थैंक यू you? सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छा लगा दैट यू आर इनवाइटिंग मी हियर एंड आई एम हियर एंड आई फील सो ग्रेट टू बी हियर। आप बहुत दिन से ट्रैवल कर रहे थे, उसके बारे में बताएं, कहाँ कहाँ गए थे। एक्चुअली हमारा दोनों, हम दो भाई हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हमेशा हम ट्रैवल करते रहते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि किसी कंट्री से हमारा कुछ सामान बने, किसी कंट्री से कुछ प्रोडक्ट बने। तो उसी के रिगार्डिंग हमने चाइना ट्रैवल करा, हांगकांग करा। सो अभी माय ब्रदर इज़ इन इंडिया राइट नाउ, सो अभी थोड़े दिन में वो शायद जापान भी जाने वाला है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, हम काफ़ी कंट्रीज से अपनी मतलब लेते हैं, उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सोर्सिंग करते हैं, करने के लिए। सोर्सिंग करते हैं। हमारे गुड्स जो हैं काफ़ी कंट्रीज़ में बनते हैं। तो अभी क्या है ना, बेसिकली वी आर मेकिंग सू ब्रदर्स, मतलब प्रॉपर अपनी ही ब्रांडिंग में हम सारी चीज़ें लॉन्च करने वाले हैं, चाहे वो जीन्स हो, टी शर्ट्स हो या शर्ट्स हो, वट एवर द थिंग्स जो भी हम अभी सेल आउट करते हैं, तो वो सारी चीज़ हम उसमें अपने ही ब्रांड की उतारने वाले हैं इंशाल्लाह, विद इन अ मंथ और मे बी इट माइट टेक 2 months ओनली। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा राहिल, हम पहले कि स्वूप ब्रदर्स और उसकी जर्नी के बारे में जाने, मुझे आपके बारे में बताएं। पढ़ाई कहाँ कंप्लीट करी, दुबई कब आए। बेसिकली राइट नाउ आई एम 25 और पढ़ा लिखा मैं ज़्यादा नहीं हूँ, बट मैं कह सकता हूँ कि मैंने 12th पास आउट करी है। आई कॉलेज नहीं गए। नहीं, कॉलेज नहीं गया। मेरा सपना बहुत था कॉलेज का, बट एक हमारे इंडिया में होम है जो बड़े प्यार से हमने बनाया था। तो कह सकते हैं शायद इस चीज़ को कि मैंने गलत करा या अच्छा, बट मुझे नहीं पता। बट उस घर को बनाने के चक्कर में मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मैं अपने फादर के बिज़नेस में आ गया, क्योंकि हमारे ना घर में जो लड़के हैं वो ज़्यादातर बिज़नेस में हैं, और हर कोई बिज़नेस को प्रेफर करता है। हम शायद कह लो कि हमारा दिमाग लगता नहीं है पढ़ाई में इतना, लेकिन बिज़नेस में अल्हम्दुलिल्लाह सबका अच्छा है। बट मेरा शुरू से बिज़नेस में भी नहीं था। मेरी एक लाइफ एक बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक लाइफ थी। मतलब फैमिली के पास सब कुछ था, बट उस पर मैं ऐश लेता था अपने। मेरे पास कुछ करने को नहीं था, मतलब हर जगह से कोई ताने मिलते विजन थे। नहीं था। विजन नहीं था, और थोड़े वैसे कामों में पड़ गया था बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा नहीं कि कोई अल्कोहल टाइप का, ऐसा कुछ नहीं, बट बहुत ज़्यादा यारी दोस्ती, और मतलब डेट्स आवारागिरी डेट्स पर बेसिकली। जाना, बहुत सारी चीज़ें था मतलब। तो उन चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा मैं तंग आ गया था। मतलब मम्मा पापा, इवन मेरा भाई मुझे कभी भी नॉकआउट कर देता था, भाई व्हाट आर यू डूइंग, यू शुड डू समथिंग। और छोटा वाला भाई है ना। छोटा वाला भाई, कितने साल ही छोटा। इज़ जस्ट 24, आई एम 25 राइट नाउ। तो कभी भी नॉकआउट करता था, पापा भी कुछ भी कह देते थे। तो बहुत सारी लाइफ में वो होती रहती थी मेरे हलचल। तो उसमें जाके फंसा गया था मैं, और फंसता ही चला जा रहा था, बट कभी कुछ सोचा नहीं अपने पर बारे में। तभी कोई गाइड करने के लिए नहीं था आपको, गाइड, दोस्ती। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे दोस्त थे, बहुत अच्छे थे। और बेसिकली मैं ना दोस्ती नहीं करता था, लेकिन मैं था किसी और काम में, मतलब लाइक डेट्स वगैरह ये सब, गर्ल्स पार्टीज़ ये सब चीज़ें, तो बहुत अलग चीज़ थी मेरी ये। गाइड मेरे वालिद साहब बहुत अच्छा करते थे मुझे, लेकिन उनकी बात में समझ में नहीं आती थी। एक एज होती है सबकी। तो बहुत अच्छा पापा ने गाइड करा, लेकिन समझ में आए जब तो हम कुछ करें तो कुछ कर ही नहीं पाते थे, बस सुनते थे और बस ठीक है ओके फाइन, एक दिन करा, छोड़ दिया। और आपका छोटा भाई कैसा था तब। छोटा भाई क्या था, बेसिकली वो भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो वो एट्थ उसने करा, और एट्थ के बाद ना उसने साफ हमारे पापा से कह दिया कि पापा मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, मुझे बिज़नेस करना है, आप मुझे बिज़नेस में लगाएं। आप यकीन मानें कि वो पढ़ने में बिल्कुल ज़ीरो था, और व्हेन ही स्टार्टेड
मतलब जो वो बिजनेस में एंटर हुआ तो उसने बिल्कुल प्लान ही चेंज कर दिया। मतलब पापा डेली के पैसेंजर थे दुकान पे जाने के लिए, और उसने 1 महीने में ऐसा टाइम लाके खड़ा कर दिया कि समझे आपके पापा 2 महीने 3 महीने भी नहीं जाते थे तो काम होता था। धीरे 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 पापा की आदत ही ख़त्म हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बिज़नेस को हमारे बहुत अच्छा ग्रो करा। हमारा ये सेम बिज़नेस नहीं था। हम तो डैड का बिजनेस क्या डैड है? का बिज़नेस एक अस्तर होता है, वो जीन्स में लगता है, हाँ। जीन्स की पॉकेट्स में लगता है, उसको अस्तर बोलते हैं। तो उसका हमारा कट पॉकेट का अस्तर था। अच्छा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उसने ग्रो अप करा था। तो बेसिकली आप पहले से क्लोथिंग लाइन में ही हो? हमारा खानदानी काम कह सकते हैं आप इसको, बहुत शुरू से हमारा ये काम है, करेक्ट। जीन्स का मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ें। तो ये सब हमारी नसों में है, ये कह सकती हैं आप। और छोटा वाला भाई शरारती था? छोटा वाला पढ़ने में बिल्कुल नहीं था। अच्छा, मैं जो ना पढ़ने में थोड़ा अच्छा था, एवरेज कह सकते हैं, लाइक 60-65 वाला बंदा था मैं। अरीब जो था मेरा छोटा भाई, थोड़ा सा लो था, लेकिन माशाल्लाह वो बिज़नेस में बहुत हमेशा से अच्छा रहा है। स्टिल अगर आप कहें तो हमारा जो सू ब्रदर्स है, समझिए मैं सिर्फ सू ब्रदर्स का एक तरह से चेहरा भी हूँ, और बाकी हमारे मशवरे दोनों के साथ में रहते हैं। लेकिन सू ब्रदर्स की जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो अरीब ने डिज़ाइन करा हुआ है, जो मेरा छोटा भाई है। मतलब पूरा उसने, समझे हम किसी भी कंट्री में हो, कहीं पर भी हो, आधी रात हो सुबह हो, हमारा काम रुकता नहीं है, कंटिन्यू चलते रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। ही इज़ सो माइंडेड, लाइक हम कह सकते हैं कि बनिया है वो छोटा सा। हाँ, तो ये बचपन चीज़ से है। वैसा ही दिमाग है। हाँ, तो बचपन फिर से। आप दुबई कैसे आए अगर इंडिया में इतना चल रहा था तो? मैम ये हुआ कि मेरे पापा ने ना, जैसे काफ़ी गलतियां बताई मैंने आपको, मुझसे बहुत होती थी गलतियां, तो नुकसान मैं बहुत करता था। और मतलब अपने पापा के ही पैसे चुरा के मैं डेट्स करता था, मतलब गर्ल्स के साथ जाता था, पार्टीज़ करता था, पैसा उड़ाता था बेमतलब का। तो एक दिन, वैसे तो पापा मुझे नालतियाँ देते ही रहते थे कंटिन्यूसली कि तू कुछ नहीं करता, ये नहीं करता। अच्छा, मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मतलब मम्मा इतना प्यार करती हैं, मैं कोई हद नहीं है माँ का जो प्यार है। इवन मेरी माँ मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, जबकि मैं बड़ा हूँ, मेरी छोटी सिस्टर भी है, शी इज़ 11 आई गेस, तो उससे भी कोई नहीं प्यार करती है वो जितना मुझसे करती है। तो वो हमेशा मेरी साइड लेती थी, होता है ना लाइक ममाज बॉय, तो हमेशा साइड लेती थी बेचारी। तो कहती थी अरे नहीं नहीं, सुधर जाएगा सुधर जाएगा। तो नालतियाँ कंटिन्यूसली मिलती थी। तो पापा ने एक दिन मुझसे कहा कि मैंने 5,000 का लॉस कर दिया था। पापा सेड टू मी कि तुझे कोई 10,000 रुपये पे भी नहीं रखेगा, ऐसा पापा ने मुझसे कहा। और उस टाइम मेरा थोड़ा, मतलब अगर बात करें थोड़ा रिलेशनशिप में, तो उसमें कुछ ऊपर नीचे चल रहा था। तो वहाँ से भी मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिली सुनने को कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया उस चीज़ को, और पापा ने भी ये कह दिया। आप कितने साल के थे तब? 22 ओनली, अभी की बात है, जहाँ मेरे ख्याल से 22 या 21 की आई गेस बात है, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो पापा ने ऐसा बोला, तो फिर एक मेरी लाइफ में ना थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ कि मुझे कुछ किक लगी। तो आई वेंट टू द ऑफिस, वो घर में ही था हमारा नीचे ऑफिस, तो अक्सर मैं उसी में जाके बैठा था। तो उस दिन वहाँ बैठकर मैं 1 घंटा रोया प्रॉपर कि यार अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि मेरे हाथ सही, मेरा दिमाग सही, मेरी पर्सनैलिटी सही, सब चीज़ें मेरी सही काम करी हैं। जब मेरे पापा ने मिलियंस बना लिए यहाँ पर, तो मैं भी तो उन्हीं की औलाद हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। लिटरली ये मैंने एक 22 और 21 साल की उम्र में अपने आप से सवाल करे, और ये मैंने पूछा कि जब मेरा वालिद इतने सारी चीज़ें बना सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। करेक्ट। तो फिर मैंने ना अपना, एक मूवी थी अक्षय कुमार की, चाइना टाउन करके थी या कोई सी, तो ना उसमें एक बात अक्षय कुमार से उसके कोच कहता है कि तू अपनी वो कला ढूंढ जो तू कर सकता है। वो उसमें महीनों लगा देता है ढूंढने में, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाता। तो लड़ते 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 वो एकदम ना, जो उसका मतलब अपोनेंट होता है, उसको जैसे ही वो पटकता है, तो वो आलू की बोरी की तरह उसे पटकता है, और वो पराठे बनाता था। तो उसको पता लग जाता है कि दैट्स माई मूव, और इसमें मैं स्पेशल हूँ। तो मैंने ऐसे ही अपने अंदर कुछ ढूंढा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ढूंढा ढूंढा मैंने, मेरे ख्याल से 10 to 15 डेज़ लिए, तो मैंने देखा कि आई एम अ शेफ़। मैं खानों में बहुत अच्छा था, खाने बनाने में। इवन दो आई स्टार्टेड माई करियर एज अ शेफ़, तो मैंने क्या, चलो खाने बनाते हैं। तो फिर मैंने खाने बनाए बनाए, थोड़ा सा अपलोड करना स्टार्ट करा, तो उसकी मुझे ना तारीफ़ मिली लोगों से, मैंने बनाया। अच्छा, मुझे गार्निशिंग करने का बहुत शौक है, खाने बनाने का शौक है, और मैंने कभी कोई पढ़ाई नहीं करी, मैं कभी उसके गेट तक भी नहीं गया। और होटल मैनेजमेंट का मुझे ABCD भी नहीं पता क्या होता है, कौन होता है, कैसे, बट पता नहीं एक जज्बा था खाने को बनाने के लिए हमेशा। बचपन से ही ना, मैं जब छोटा था, जब से ही कुछ ना कुछ इतना प्लेट में जब कुछ भी लाता था, तो बड़ी अच्छे से उसको सजा के लाता था, तो घर वाले तारीफ़ करते थे, तो वो मेरा हुनर था। तो उसी बेसिस पर मैंने पापा से बोला, पापा आई नीड टू लीव इंडिया इंडिया और अब मुझे यहाँ से जाना है, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मैं इंशाल्लाह अब कुछ करके आपको दिखाऊंगा। तो तो मेरे ये पापा 15 दिन में डिसीजन ले लिया? 15 दिन में,
और मैं काफ़ी रोता था उन रातों में, अपने पास सोचता था कि मैं क्यों नहीं कर सकता। तब रिलेशनशिप का क्या हुआ? रिलेशनशिप जब तक था कंटिन्यूसली बस ये चल रहा था, अब करेंगे शादी, अब करेंगे, ये करेंगे, तो यही सब चल रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर मैंने कहा मैं ना अब कुछ करके दिखाऊंगा तुम्हारे मतलब फादर को भी और अपने फैमिली को भी। तो उसने भी बहुत थोड़ी हेल्प करी उस टाइम पे, ठीक है फ़ाइन। लेकिन निकलने में मुझे बहुत टाइम लगा वहाँ से, इंडिया से लगभग 2 मंथ्स लगे शायद। शायद किसी के लिए ज़्यादा हो या कम हो मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए वो एक एक पल बहुत भारी था, क्योंकि मुझ पर ना एक एक बात बीत रही थी। और कुछ थोड़ी पर्सनल बात है रिलेशन से लेके के, जो मुझे बातें सुनने को मिली थी वो हकीकत थी, और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था किसी हद तक। तो खुद को क्योंकि कोसने लगे बेसिकली उस टाइम पे? हाँ, कोसना आप कह सकते हैं कि मुझे कोसना आता था कि मैं क्यों कुछ नहीं कर सकता, लोग मुझे क्यों नहीं जानते। अगर मैं जाऊँ कहीं पर तो लोग मुझसे मिलें, मेरे साथ बैठने की कोशिश करें, मुझे कॉल करें, मैसेजेस करें, बट ऐसा नहीं होता था कुछ भी। मतलब क्योंकि वो सिर्फ लाइन ही अलग हो गई थी वो ना। लाइन ही अलग थी बिल्कुल। तो मैं उसी में लग गया था। आपका ध्यान जब किसी चीज़ से भटक जाए ना तो आप काम नहीं कर सकते। मैंने एक अपने पापा से एक बात सीखी थी। पापा कहते थे कि आप ना अगर ऑफिस में बैठे हो बेटा, तो काम को ये मत बैठो कि खाली ऑफिस में बैठ जाओ और ऐसे ऐसे देखते रहो, इसका कुछ मतलब नहीं होता। आपको देखना है कि आप इस काम को बूस्ट कैसे कर सकते हो, कैसे बढ़ाना है। तो मैं उनकी बात पे लिटरली, उनकी बात पे मुझे यकीन नहीं आता था। मैं सोचता था यार काम सब लोग कर रहे हैं, वहाँ स्टाफ बैठा है वो सब काम कर रहा है, मैं ऑफिस में बैठा हूँ आराम से, अपना खाना पीना चल रहा है, क्या करूँगा। मुझे उस चीज़ का मतलब नहीं पता था जब वो क्यों कहते थे ये बात को। तो पापा कहते हैं निकलो, काम के लिए निकलो। हम लगे पड़े हैं, चैटिंग कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, बस पापा जैसे ही सोए निकल गए, मेट्रो स्टेशन मिल के आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, झूठ बोल के जा रहे हैं। संडे हमारा शॉप शायद क्लोज़ होता था, या पता नहीं फैक्ट्री क्लोज़ होता था, शॉप खुलता था। तो छोटे भाई को छोड़ने के बहाने कि आज मैं शॉप पर जाऊंगा, तो उसको शॉप पर उतारा और वहाँ से डायरेक्ट मैं डेट पे। तो ऐसा ऐसा करके मेरी सारी चीज़ें होती थी। फिर वही आपको बताया कि मतलब टर्निंग पॉइंट आया, काफ़ी रोया धोया। तो पापा को यकीन नहीं था कि ये कुछ कर पाएगा। बेचारे उनकी गलती नहीं है, लेकिन कुछ गलती नहीं है, क्योंकि एक सक्सेसफुल हैं मेरे जो वालिद साहब हैं, और उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ मेहनत करी है। मतलब ऐसा ऐसा टाइम भी आया है कि जब मैं बहुत छोटा था तो उनको उनके पास दूध पिलाने के भी मुझे पैसे नहीं होते थे। और ऐसा भी वक्त था कि ज़मीन पर वो होता है ना, जैसे कहीं स्ट्रीट जब बन रही होती है तो उसको पत्थर तोड़े जाते हैं, तो वो घर में कुछ ऐसी हमारे थी। तो पापा चादर बिछा के खुद लेटते थे और मुझे अपने सीने पे लेटाते थे, और जहाँ पर मतलब काफ़ी सारे इंसेक्ट्स भी इधर उधर होते थे। तो बेचारे ने ऑटो भी चलाया अपनी लाइफ में, और पता नहीं कौन कौन से छोटे छोटे काम करे उन्होंने उस चीज़ के लिए। तो बड़ा अफसोस होता था इस चीज़ को देख के। और स्पेशली पापा के दोस्त, ये सुनने वाली बात है, हमारे जो वालिद साहब के दोस्त थे, तो मैं नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने पापा से बोला कि यार अनीस, अनीस नाम है मेरे फादर का, कि यार तेरा ये जो बेटा है ना, मुझे लगता है शायद ये बर्बाद हो रहा है, और ये बर्बाद हो गया, ये अब शायद हो नहीं पाएगा। क्योंकि मुझे ना, अच्छा लुक्स में तो मैं हमेशा थोड़ा सा आगे रहता था। तो होता है, देखें बड़े लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये बच्चा किस दिशा में जा रहा है। तो वो कहते हैं नहीं यार ये बच्चा तेरा बेकार हो गया, ये शायद कुछ कर नहीं पाएगा अपनी लाइफ में। तो मैंने अपने पापा को एक बार अपनी मम्मा से कहते हुए सुना कि यार फ़रहत, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारा राहिल ख़राब हो गया, और मुझे बड़ी उम्मीदें थी इससे कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा पायलट बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। तो ये उसी 15 दिन के बीच में मैंने सुनी थी बात, तो बड़ा अफसोस हुआ। खैर बड़ी मिन्नतें करके निकले वहाँ से बड़ी मुश्किलों से। तो लास्ट टाइम व्हेन आई वाज एट इंडियन एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तो दोनों मम्मा पापा मुझे छोड़ने गए। तो पापा को तो पता था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैंने हमेशा बड़ी लग्जरी लाइफ जी है, बड़ी लग्जरी, मतलब किसी चीज़ की हमारे वालिद साहब ने हमें कमी नहीं होने दी, सब चीज़ें मुहैया कर दी पहले ही लाके, तो कमी किस चीज़ की होती। तो मम्मा ने सिर्फ मुझसे लास्ट टाइम वो गले लगी, और गले रखते हुए ना वो मुझसे रो गई। और इवन राइट नाउ आई एम गेटिंग गूज बम्स ऑन दैट, क्योंकि मुझे वो याद है वक्त और वो पल। तो मेरी माँ ने मुझसे बोली कि बेटा देख, मैंने तेरे लिए हमेशा साइड ली है तेरे बाप से, तो अब मुझे निराश मत करना, और अब कुछ करके ही आना। मुझे पता है तेरे पापा को तुझ पे भरोसा नहीं है, क्योंकि और हकीकत भी है, नहीं करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये पकड़ पैसे। तो पापा ने मुझे सिर्फ $1000 दिए थे। आई हैड ओनली $1000, और फ्लाइट टिकट्स वगैरह वो सब होके, तो इतना ही था मेरे पास, $1000 लिक्विड कैश। तो मेरी मम्मा ने गले लिपट के मुझसे बोला, मैंने कुछ कहा नहीं उनसे, और मैं मुड़ कर फिर हल्का सा रोके वैसे करके मैं सीधा चलता गया। मैंने कहा हाँ मम्मा ओके फ़ाइन। तो आए और हमने टर्की गए थे हम सबसे पहले, मैं अकेला ही था बिल्कुल। आप सोचें, मुझे सिर्फ इंग्लिश भी मेरी प्रॉपर अच्छी नहीं थी, मैं कैसा था क्या नहीं था।
टर्की चला गया। टर्की जाने के बाद मैंने काफ़ी दिन वहाँ मेहनत करी। अच्छा, टर्की में क्या प्रॉब्लम है, वहाँ में इंग्लिश किसी को नहीं आती। अगर आप भी गई होंगी तो शायद आपको पता होगा, बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे, इंग्लिश बोलते ही नहीं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे। अरेबिक है और टर्किश चलती है, तो वो उसके लिए मेरे लिए बहुत बड़ा एक इशू बना कि मैं यहाँ पर बात किससे करूँ। तो भैया वहाँ पे काम मैंने शायद 5 से 6 दिन काम करा शायद। और उसी के पीरियड में क्या होता है कि हाँ, मुझे आज तक डेट याद है, 15 अक्टूबर, 12 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आता है, तो 15 अक्टूबर को मैंने इंडिया छोड़ दिया था। 3 दिन बाद मैं टर्की में बैठा हुआ था। विद इन 5 डेज आई रिमेंबर द डेट व्हेन आई गॉट ब्रेकअप। तो 20 ऑफ अक्टूबर को मेरा ब्रेकअप हुआ किसी चीज़ पर, वो थोड़ा पर्सनल है। तो उसके बाद जो ना मेरे अगले ही दिन जॉब लग जाती है ब्रेकअप होते ही। और हुआ भाई, चलो ठीक है, जॉब लगी। तो फर्स्ट सैलरी मुझे लीरा में याद नहीं है बट इंडियन करेंसी में याद है। तो फर्स्ट सैलरी मेरी लगी थी 24,000 की। और जो कि जब उसने बोला ना कि आपकी इतने लीरा सैलरी है और आपको यही मिलेंगे और आपको काम क्या करना है, काम सुन के बड़े हैरानी होगी कि मुझे मिला डिश वॉशर का काम। मतलब एक अच्छे खासे पैसे वाले का बेटा ऐसे काम कर रहा है, वो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात भी थी। और लेकिन मुझे कुछ करके दिखाना था, सही में बताऊँ आपको। तो करी थी डिश वॉशिंग? मैम मैंने 4,000 प्लेट्स, अगर किसी ने सुना होगा आपने, मादो एक रेस्टोरेंट है टर्किश का, मतलब टर्की रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा और नामी गिरामी रेस्टोरेंट है वो। तो वहाँ पे किसी के थ्रू मेरी जॉब लगी और वहाँ पे मेरी जॉब लगी 4,000 प्लेट्स की डेली वॉशिंग की। और मॉम को पता था कि क्या कर रहे हैं? मॉम को पता था, वो बेचारी रोज़ रोती थी इस चीज़ को देखते हुए। तो उसमें क्या हुआ, जॉब लगी, मैं प्लेटें धोता था। अच्छा, मुझे ना, अब जब मैं निकल गया था तो मुझे कुछ करके दिखाना था। आप लिटरली यकीन माने, मेरा ब्रेकअप हुआ, ठीक है, मेरे यार दोस्त, मैं किसी से कांटेक्ट में थे सब, लेकिन सबको बंद, किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई कॉल्स नहीं। मेरी छोटी बहन है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उससे बात नहीं, बड़ी है उससे छोटी, उससे बात नहीं, भाई से बात नहीं, मम्मा से नहीं, पापा से नहीं, किसी से भी बात नहीं। मैं अपनी ही लाइफ में मगन हो गया था और मुझे उसके अलावा कुछ नहीं दिखता था। मतलब मैं खुद हैरान हुआ, सोचता हूँ कि आज मेरे पास इतनी सारी चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं, लेकिन उस टाइम मैंने बिल्कुल सब हटा दिया था। तो मुझे पास एक विज़न था कि मुझे अब कुछ करना है और बहुत बड़ा बनना है, कुछ करना तो है वाकई। और लिटरली ये आपको लग सकता है कि ये फिल्मी है, बट मैं कहूँगा ये वाकई में फिल्मी है और हुआ है ऐसा। तो डिश वॉश करी, डिश वॉश करने के बाद 4,000 प्लेटें धोई, 9 घंटे की ड्यूटी होती थी। तो उसमें क्या होता था, एक शेफ़ था आमिर ऊबे या आबे नाम था उसका, तो वो रात में आता था। तो जब मेरा शिफ्ट ऑफ होता था तो उसका टाइम होता था। वो थोड़ा ना मुझे दिखने में सिंपल सोबर लगता था कि ये मुझे कुछ कहेगा नहीं अगर मैं देखूंगा। आप यकीन माने, मैं उसको 7 घंटे अपना इतनी मेहनत करने के बाद उसको खड़े होकर देखता था कि हाउ ही कट्स द वेजिटेबल, हाउ ही कट्स द फूड और वट एवर द बिकॉज थिंग्स। कुकिंग में इंटरेस्ट कुकिंग में इंटरेस्ट था। तो उसने मुझे 13 दिन तक नोटिस करा कि ये करता क्या है मुझे देख के। तो एक दिन उसने पूछा, मेरे बारे में खबर निकाली कि ये आता कब है और जाता कब है। तो उन्होंने बताया कि सर इसकी ऑलरेडी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, ये अपना इस टाइम के बाद आपको देखता है खड़े होकर। तो उसने जब इंक्वायरी निकाली, उसने बेचारे ने मुझे मतलब जो 14th डे था उस दिन उसने मुझे ऑफ़र करा, प्लीज़ हे ब्रो जस्ट कम, अपनी टूटी फूटी उसमें। मैं आया, कहता प्लीज़ कट दीज टोमेटोज़, अगर आप मुझे देखते हो डेली। मैंने कहा हाँ आई कैन डू दैट, और मैं रोज़ देखता था उसे। तो मैंने जो एवरेज देखी थी वो मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट में 3 kg टोमेटोज़ कट करता था। तो उसने मुझे दिए और मैं बड़ा एक्साइटेड, मैंने कहा आज तो टमाटर काटेंगे। तो आप यकीन माने, मैंने अपना टाइमर सेट करा, सिर्फ 8 मिनट्स में मैंने वो 3 किलो टमाटर खट 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 करके काट दिए। एंड ही वॉज सो हैप्पी। और उसने कहा आप मुझे क्या क्या बनाते हो देखते हो, मैं आपको फ्री विल देता हूँ, जो जो आपने मुझे बनाते हुए देखा है अब तक 13 दिन में, आप मुझे बना के दिखाओ। तो उसने मुझे दिया कि फ्री विल है तुम्हारी, बनाओ। तो मैंने कुछ चीज़ें तो उसमें नोटिस करी थी। आप यकीन माने कि मैं आज तक हैरान हूँ वो मैंने बनाई कैसे। मुझे कभी कभी पता है क्या, ऐसा लगता है कि जब मैंने इंडिया छोड़ा तो मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ थी, अल्लाह ने तो मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ हर पल मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत दुआएं करी हैं, बहुत। तो ऐसा लगता है कि शायद कोई फरिश्ता अल्लाह ताला ने मेरे साथ छोड़ा था, जो मेरे दिमाग में एक वही डालता था कि ऐसे करो वैसे करो ये करो। आपको एक सेकंड चांस मिला था जीने सेकंड का। चांस, हकीकत इसको कहेंगे कि सेकंड चांस मिला था। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें थी, तो मैंने उसको बना के दिखाई, वो हो गया माशाल्लाह। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड। उसने कहा कि अब आप मेरे साथ काम करोगे, आप शू शेफ़ बनोगे। तो मैंने काम स्टार्ट करा वहाँ पे। तो फिर वीज़ा में मेरे कोई प्रॉब्लम आ गया, तो मुझे फिर ना वहाँ से ये हो गया भाई आपका वीज़ा नहीं लग पाएगा, आपको जाना पड़ेगा। तो पापा ने कहा देखो मुझे तो पता था। पापा ने फिर एक मारा झापड़ सा एक तरह से, तो आ जाओ बेटे। पापा ने बहुत फोर्स करा
कि नहीं आ जाओ, तुम नहीं कर पाओगे, रहने दो, आ जाओ, ऐसा होगा। मैंने और कहा कितने पापा दिन काम करा था वहाँ मैंने शायद महीना काम करा था, आई गेस पूरा मंथ हो गया था मुझे। तो मम्मा ने फिर से फोर्स करा, नहीं ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट, जस्ट लेट हिम डू, लेट हिम डू। तो पापा ने कहा चलो ठीक है, देते हैं चांस इसको। और मेरा देखो, इसका ये मत समझना कि मेरे पापा बहुत बुरे हैं, वो बहुत नहीं अच्छे नहीं हैं। आज अगर वो 10,000 वाली बात नहीं कहते ना, तो मैं आज आपके सामने नहीं बैठा नहीं नहीं, होता, फॉर श्योर आपको लिटरली। धक्का चाहिए था, वो उन्होंने मुझे दे धक्का दिया। चाहिए था, और मुझे पसंद है कि मुझे कोई किक करे, और बाप हो तो फिर तो बात ही क्या है फिर। तो वहाँ से निकला हम, निकलने के बाद फिर ये हुआ कि हमारे पास कोई वो नहीं था ऑप्शन कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। तो थक हार के पापा ने बोला कि तुम चलो दुबई चले जाओ। दुबई, अच्छा मैं दुबई आने से हमेशा कतराता था, मुझे गर्मी की वजह से प्रॉब्लम होती थी कि नहीं नहीं कर पाऊंगा, यहाँ कुछ है भी नहीं, मेरा दिल भी नहीं लगता था दुबई में। तो शारजा एयरपोर्ट पे मैं उतरा आके, और आप लिटरली यकीन माने सारे बैग्स के साथ मैं वहाँ खड़ा था, और आई वॉज जस्ट लुकिंग देयर एंड देयर देयर, मैं कहाँ जाऊँ, लिटरली आई हैड नो वन टू डिस्कस अबाउट इट कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जॉब मिलेगी, कुछ नहीं पता था। तो एक कोई फरिश्ता सा बेचारा एक आदमी आया, मैं नाम लूँगा, मिस्टर करीम उनका नाम है, बेचारे बहुत अच्छे हैं, मुंबई के हैं हमारे वो। तो उन्होंने मुझे देखा मैं परेशान हो रहा हूँ, तो उन्होंने कहा आओ मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको सस्ता पड़ेगा। तो बेचारे वो अपनी जगह लेके गए, उन्होंने खुद नीचे ज़मीन पर सोए, मुझे सुलाया उन्होंने, फिर मुझे उठा के नाश्ता कराया। तो उस दिन के बाद से काफ़ी चीज़ें हुई ऐसी, तो उठ के हम चले गए, सब हो गया। तो जहाँ मैं रहता था, बेड स्पेस पे आके रहता था, 500 उसका आई गेस रेंट था, और पैसे मेरे ऑलमोस्ट मेरे तरक्की वर्की में खर्च हो गए, शायद $200 थे मेरे पास जब मैं यहाँ लैंड हुआ शारजा या दुबई में। तो पैसे भी ख़त्म होने थे, जॉब थी नहीं। और अच्छा, पापा ने ना मुझे कार्ड दिया था, उसमें कह सकते हैं 20 to 25,000 दिरहम्स थे, अगर इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करो, थे तो इंडियन करेंसी में। तो मुझे एक वो था कि मुझे ये इसमें से एक पैसा भी निकालना है, चाहे मुझे भूखा सोना पड़े। तो 200 दिरहम्स, और क्या करें अब उसको, बिल्कुल मैं ना उस पर आ गया था यार, मुझे अब इसको बचाना है जितना हो सके। कटौकटी से जीना। हाँ, क्योंकि वो तो लगी नहीं थी ना जॉब, और यहाँ पे क्या है, ट्रायल जब करते हैं तो कोई पैसा देता नहीं। करेक्ट। तो उसी चीज़ को लेते हुए मैं बहुत सारी मेहनत करी उसमें कि ढूंढूं ढूंढूं जॉब, और यहाँ पे डीमोटिवेट बहुत कर जाता है दुबई में। आपके पास अगर कोई बेड स्पेस में है या कोई भी है, अच्छा कोई नहीं चाहता किसी का भला हो जाए, हकीकत हाँ बात तो हाँ है जी, ये। वेरी ट्रू। और दूसरों को ना गलत एडवाइस करते हैं कि आप बेड पे लेटे रहो और ऑनलाइन खट 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 करते रहो, आपको जॉब मिल जाएगी। वो 6-6 महीने से वहाँ पड़े थे, वीज़ा अपनी वो कराए जा रहे थे, वो पड़े थे, मुझे भी सलाह दे रही है, लेकिन मैं उसमें से नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी और सब कुछ करना था, और मेरे जो इरादे थे ना वो बहुत बुलंद थे। अगर उन बुलंदियों को मैं जल्दी नहीं पकड़ता ना, तो मुझे छोड़ के चली जाती। एटलीस्ट मुझे ऐसा भरोसा था कि एटलीस्ट मेरी इतनी सी तो उनकी 1 इंच तो मैंने शायद उन्हें पकड़ ही रखा है। Correct. क्योंकि पता है क्या, अगर आपकी लाइफ में आपके दिल में जज्बा है ना किसी चीज़ को करने का, तो वो जज्बा काफ़ी है। और आजकल तो वो जज्बा भी नहीं होता, छोटी मोटी बात तो सब कर लेते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, करना ज़रूरी है। वो Correct. कहते हैं ना, उसका डायलॉग है कि कहीं से कहीं पहुंचने के लिए कहीं निकलने बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को फॉलो अप मैंने कंटिन्यू करा। तो वहाँ से मेरी जॉब वगैरह लगी इस चीज़ में, तो काफ़ी सारे इसमें हसल्स आए। तो जॉब क्या कर रहा था तब? जॉब मैंने वहाँ पे उसकी करी थी, शेफ़ की। शेफ़ से पहले, शेफ़ तो बहुत बाद में ना हूँ, सॉरी, उससे पहले मैंने करी थी वो मॉपिंग की। मॉपिंग की। हाँ, दुबई में भी सबसे आगे पहले मेरी मॉपिंग की लगी थी। इसके बीच में काफ़ी मेरे वो आए थे, कहीं पर मैं जाता था। अच्छा, एक चीज़ और, लोग आते हैं यहाँ पे कहते हैं जॉब्स नहीं मिलती, नहीं मिलेंगी, आपको डिफरेंट सोचना पड़ेगा। लोग आते हैं कि भाई हमें किसी भी चीज़ में रख लो, मैं भी उसी जगह पे था, मैं भी कहता था मुझे किसी चीज़ में रख लो, लेकिन मैंने एक स्टैंडर्ड ढूंढा। एक पोजीशन पे लिए राहिल 1000 लोग आते हैं यार, एक वैकेंसी डालो 1000 लोग अप्लाई करते हैं। हाँ, तो कौन आप देखता है? कैसे स्टैंड आउट रहते हो, वो बहुत ज़्यादा वो डिपेंड करता है। बहुत मैटर करता है। तो मैं जहाँ पे भी जाता था, मैं कोई ऐसे नहीं कि किसी भी छोटे से रेस्टोरेंट में गया और कहा कि मुझे झाड़ू पे लगा लो, नहीं। मुझे पैसे की कमी नहीं थी, भले से पैसा मेरे पास नहीं था, लेकिन मेरे मन में पैसे की कमी नहीं थी कि मुझे पैसा कमाना है, नहीं। मुझे अपनी फेम चाहिए थी, मुझे अपना एक एम चाहिए था कि मुझे लोग जाने। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, पेरेंट्स की। मेन चीज़, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट और दुनिया की रिस्पेक्ट, कि वो मेरी इज्जत करे कि मैं हूँ क्या आज। पैसे से मतलब नहीं था। आप तो यकीन माने, जो मेरी सैलरी आती थी तो वो मैं अपने स्टाफ में डिवाइड करता था जहाँ पे मैं काम करता था। क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे काफ़ी लोगों से मिला, वो 1.5 साल हो जाता है उनको आए हुए, और वहाँ पे ऐसे भी लोग थे कि सिर्फ ड्यूटी करी, ड्यूटी के बाद जाके एक बेड स्पेस में पर्दा डालते हैं, पर्दे में घुसा, हाँ डार्लिंग कैसी हो, ये सब उसमें लग जाते हैं वो लोग। लेकिन मैं उनको देख के बड़ा हैरान होता था, यार ये क्या करते हैं। तो उन बेचारों को ना बुर्ज खलीफा तक नहीं देखा था उन्होंने, बासमती राइस बेचारों को उनको नहीं मिल पाते थे। तो मैं क्या करता था, जैसे सैल्मन फिश होती थी, ये सब होती थी, अपनी सैलरी से वो लिया, उनको मैं दे देता था ऐसी। और मैं बस खुश रहता था, एक छोटा सा अमाउंट अपने लिए बचाता था,
और उस अमाउंट को लेके जाता था मैं बहुत ही अच्छे 5 स्टार कैफ़े में या किसी भी लॉन्ज में या होटल में जाके बैठता था और देखता था वहाँ की सराउंडिंग्स को। ये काफ़ी फेमस है स्लैंग, बट ये मुझे अपनी लाइफ में मैंने जब से अप्लाई करा ना, मुझे मज़ा आता है। मैं सोता बिल्कुल नहीं हूँ 24 आवर्स में। आई स्लीप ओनली 5 to 6 आवर्स। ये बहुत मैक्सिमम बता दिया मैंने आपको। अब भी मैं अगर कल से कैलकुलेट करूँ तो मैं शायद 3.5 घंटे सोया हूँ शायद, और आई एम हियर। तो ये सारी चीज़ें मतलब आती रहीं लाइफ में और हम करते रहे, इसमें आगे बढ़ते रहे थोड़ा थोड़ा सा। तो जॉब तो काफ़ी सारी करी है मैंने, और अभी ये बिज़नेस बे में है एक नबी कैफ़े करके। तो हमें क्या है, हमेशा हम अपने बॉस खुद रहे हैं अपने घर के। तो उसमें हम बैठे हुए, एक बार हमें जॉब लगी बड़ी मुश्किल से, तो वहाँ पे जब बॉस एंटर हुई तो मैं खड़ा नहीं हुआ। तो उसको ये बड़ी अजीब सी लगी बात, वो अपने आप में थी, ईरानी थी वो नबी कैफ़े उसका ही किस नाम है शायद। तो उसको बात बुरी लगी, ठीक है भाई। उसने रात को मुझे मैसेज डाला, अपनी कन्वेंस से उसने भेजा बस में। बाद में उसने मैसेज डाला कि ना आपको कल से कंटिन्यू नहीं करना है बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू रेस्पेक्ट अ बॉस। मैंने कहा मैम व्हाट हैपेंड। उसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। मैंने उसके सामने इतना गिड़गिड़ाया उसी फ़ोन पे, मैंने रोते हुए वो भेजी उसको वॉइस नोट। वो मानी नहीं, बिल्कुल नहीं मानी। उसने कहा कल आओ, अपने आप 300 दिरहम्स लो और आप चले जाओ, हम आपको नहीं रख सकते। उस रात में बहुत ही रोया था। दुबई ने मुझे बहुत रुलाया वाकई में, क्योंकि मैं अकेला था। और मुझे ना पता है क्या है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब बंद हूँ अपने में। मैं किसी को अपनी बातें नहीं बताता कि मैं किसी को कॉल करूँ, अपनी माँ को, अपने भाई को, बहन को, अपने दोस्त को, यार मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मेरे साथ ये हुआ। जैसे होती है ना गर्ल्स होती हैं, एक दूसरे को बताती रहती हैं सारी चीज़ें। मैं बड़ा ओपन अप कोऑपरेटिव नहीं हूँ, होता है। ओपन अप नहीं होता। मैं अपनी चीज़ अपने में ही रखता हूँ। तो क्योंकि पता है मैं समझता हूँ मुझे उससे एक पावर मिलती है, और मैं वही चीज़ मुझे उठाती है रोज़ सुबह कि यार करो, ये तुम्हें करना है। तो उस रात बहुत ज़्यादा रोया मैं, क्या करूँ क्या करूँ। अगले दिन मैं पैसे लेने गया, उसके बावजूद भी मैं कह रहा मैम प्लीज़ ट्राई, आई कैन डू दिस, आई कैन गिव यू माई बेस्ट एंड लाइक दैट। शी सेज नो, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप जाओ यहाँ से। तो ऐसे बहुत जगह मिले मुझे। एक दुबई मॉल में था कोई कैफ़े, कोल्ड कैफ़े था। तो वहाँ पे मैंने कोई पास्ता बनाया। पास्ता बना के वो सारे शेफ़ ना मुझसे किलस रहे थे। सो मैं था फॉर्मल वेयर में अपने, तो वो कहते तुम्हारे पास ढंग का कोट भी नहीं है। उन्होंने मुझे घेरा और बीच में मैं खड़ा हो गया। और कहते तुम यहाँ पे, उन्होंने कोई अब्यूसिव वर्ड यूज़ करा कि तुम यहाँ पे हमारा ये बनाने आए हो। मैंने कहा नो। कहते तुम्हारे पास ढंग की ड्रेस भी नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, तुम्हारा बावला बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, यहाँ से ना जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। ऐसे करके उन्होंने मुझे थ्रेटन करा, और मैं बस अपने आंसू रोक रहा था, और मैं सोच रहा था क्या क्या होगा मेरे साथ। बस मैं वहाँ से निकला, और बस उसके निकलते ही मैं फिर रोना चालू। और मैं सोचता था कि मैं इतना रोता क्यों, मैं तो लड़का हूँ एक, मतलब थोड़ा सा सोचा जाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती थी मेरे, बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी दिल को, बिल्कुल ऐसे फाड़ देती थी रख के, यार ये क्या हो गया मेरे क्योंकि साथ। जब आप अच्छा बनने के लिए जा रहे हो तो दुनिया साथ नहीं दे रही दुनिया है। साथ नहीं देती, लिटरली मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया यहाँ पे, सब और ये मुझे। बात भी तो सही है ना कि अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट भी आ जाती है आपके। बिल्कुल बिल्कुल आ और जाती है। ये देखा ही आपने, हाँ उस हकीकत टाइम में। पे जब स्ट्रगल कर रहे थे तब पैसे नहीं थे, उसके पहले थे तो दोस्ती यारी सब कुछ सही चल रहा है। सब कुछ बट सही जब चल रहा है। स्ट्रगल था तो बहुत कम लोगों ने साथ दिया। बहुत साथ देता ही नहीं यहाँ पे आजकल के टाइम पे, तो कोई नहीं चाहता ही नहीं देता। कि किसी और का ये वाकई दुबई में। की बात जो आपने कही ना, ऑनेस्टली यहाँ पे सच में कोई किसी का नहीं है। मेरे हकीकत। पापा यहाँ पे काफ़ी टाइम से थे। उन्होंने ना, जब मैं परमानेंटली मेरे हस्बैंड के साथ सेटल हुई ना, उन्होंने मुझे एक बात कही कि रेशमा, ये ज़मीन की मिट्टी ऐसी है कि भाई भाई का नहीं होने वाला। हकीकत बात है। कोई तुम्हें चाय पीने के लिए पूछेगा नहीं, तुम्हें कुछ नहीं। बहुत ऐसे ऐसी कम लोग होते हैं जिसको अच्छी दोस्ती मिल जाती है, बट ये जेन्युइनली हमने भी देखा है कि इतनी नहीं टिकती है। नहीं टिकती वाकई में, बड़ा अजीब सा यहाँ का माहौल है। और और जैसे प्लस पता है राहिल, यहाँ पे सब कमाने आए हैं। हाँ हर कोई है ना, 1 दिरहम अगर मैं आपके ऊपर 25 दिरहम की कॉफ़ी दे दूँ ना, तो रात तक मैं सोचूंगी अरे मैं, मतलब एग्जांपल है कि मैंने राहिल को कॉफ़ी पिला दी। तो लोग वो पैसे नहीं डालना चाहते हैं। अपने इंडिया में कैसे चाय पिला दी, हाँ चल दोस्ती यारी में चाय पिला दी, ये हर चीज़ कैलकुलेट करते हैं, जो कि वो भी गलत नहीं है क्योंकि उनको अपने घर पे भी पैसे भेजना है। ज़रूर और ज़रूर, स्ट्रगल बहुत है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहते जॉब का हैं। डर है। वाकई में हम जॉब करते हैं, हमें पता नहीं कल निकाल दिया तो, हकीकत है। ये सही में डर लगा होता है। इनके रूल्स भी रखे रह जाते हैं। ऑनर को जो करना है वो करेगा। हाँ, हम भी कर ऐसे ही देते हैं है। कभी कुछ हमें करना होता है तो। कहते हैं ना कि दुबई में पानी भी पैसों का है। हाँ सही यहाँ कहा। पानी भी नहीं पिलाता है कोई। अगर आप किसी की शॉप पर जाएं,
अच्छा बेसिकली पता है क्या हुआ है, थोड़ी सी जैसे मेरे लाइफ में यहाँ पर जब आने के बाद मैंने अपनी एज अ स्टाफ मैंने अपनी देखी कि भाई मेरे साथ ये गलत हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और बहुत सारी चीज़ें थी कि हमें अकोमोडेशन नहीं मिलती थी प्रॉपर, हमें खाना प्रॉपर नहीं मिलता था, सैलरी टाइम पे नहीं होती थी, और बॉस कैसे बात करते थे सबसे गाली बक के या कैसे भी करके अब्यूजिव, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो उस चीज़ को हमने अपने पास इम्प्लीमेंट करा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से हम पूरे साफ़ हैं कि जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो हम अपने स्टाफ को ना दें। तो मेरा यही रहती है उसमें, जैसे काफ़ी चीज़ आ गई, लाइक सैलरी टाइम पे देना, एक अकोमोडेशन देना, एक फ़ूड का अलग से अलाउंस देना, ट्रांसपोर्टेशन देना। तो वैसे तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारा पास में ही है सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को बड़े ध्यान में रखते हुए करा कि जिन पर मैं बीता हूँ वो मैं अपने आगे ना बीतने दूँ। स्टाफ को हैप्पी रखो, वो खुश रहें, उनके साथ ऐसे बात करो कि वो बॉस है ही नहीं कि भाई हैं। करेक्ट। तो ऐसा सीन रहता है कि हम भी स्टाफ के साथ ऐसे रहते हैं। मतलब आप ये सोचें, रेस्पेक्ट की अगर बात करी जाए कि आई एम द बॉस, मेरा भाई भी बॉस है, आई एम 25 और हमारे यहाँ हम हमसे बड़े काम करते हैं। करेक्ट। लिटरली मैंने आज तक अपने भाई से भी उनके बारे में ये बात नहीं करी होगी कि भाई XYZ क्या तू पैसे दे दे या कुछ भी। मैं कहते हैं हाँ उन भाई ने ये काम करा है, मतलब पर्सनली भी ये बात करते हैं। राहुल, मैं यहाँ पे ना एक बात ऐड करना चाहूँगी। जब से आपका शॉप ओपन हुआ था, आप इंस्टाग्राम पे फेमस हुए थे, मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम से आपके शॉप पे आ रहे हैं, ये आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनिशियली मुझे याद है अभी भी कि आप चाय कॉफ़ी के लिए इवन कस्टमर्स को पूछते यस हैं, यस जो यस। कि आपका इतना बड़ा कोई लुई विटॉन का जितना बड़ा स्टोर तो है नहीं। वो भी नहीं पूछते शायद हाँ, मेरे वो ख्याल भी से। नहीं पूछते। हाँ करेक्ट। आई एम तो नॉट मुझे श्योर। वो चीज़ बहुत अच्छी लगती। मुझे हाँ याद है कई कई बार मैं अपनी गाड़ी में बैठी रहती थी और वो अपना शॉपिंग करने के लिए आ जाते थे। आपके वहाँ के लोग मुझे आके गाड़ी में भी चाय दे जाते थे कि नहीं मैडम के लिए सच में। चाय देना है। हाँ, ओके। तो ये सारी चीज़ें भी हुई है। तो एक कस्टमर केयर जो किया जाए ना, वो भी आपके एम्प्लॉयज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने उनको सिखाया और हमने बोला। हमारे पापा हमसे कहते थे कि बेटा ये चाय टॉफ़ी कॉफ़ी ये मायने करेक्ट। नहीं रखती, करेक्ट। आप कस्टमर को अपना बनाओ। और ये तो वो टाइम था जब हम कुछ नहीं थे, बट धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे थे। वी हैड नथिंग टू फॉर स्पेंड, श्योर। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज तक इससे अफेक्ट आया ही नहीं। कसम से इससे आज तक अफेक्ट नहीं आया हमें कि हमारा प्रॉफिट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, हम सोचते ही क्योंकि नहीं। ये प्रॉफिट लॉस डिसाइड ही नहीं करता किसी को चाय पानी और प्यार देना। ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो और अच्छी चीज़ है। मतलब अल्लाह ताला भी खुश होता है, करेक्ट। कस्टमर खुश होता है। सबसे पहली बात तो ये मैं नहीं कहूँगा कि मार्केटिंग का तरीका है, भैया हम दिल्ली वाले हैं, हम ग्रीट इसी तरीके से करते हैं। हमारी मेज़बानी बहुत अच्छी होती है, हम तो अपने आप को सीधा कहते हैं। हमें मतलब नहीं कि हमारे रीजन में क्या है, हमें मतलब नहीं कि हमें कस्टमर को कैसे पकड़ना है। हमारे स्टेशन पे अगर कोई आएगा, वी हैव टू गिव देम रिस्पेक्ट प्रॉपरली, बराबर। ये हमारे खून में है। तो चले थोड़ा पास्ट में जाते हैं। सू ब्रदर्स कहाँ से स्टार्ट हुआ और सू ये नाम ब्रदर्स, क्यों? ये नाम पहले नाम बताऊँ या कहाँ से स्टार्ट पहले हो? नाम बता दो। पहले नाम बताते हैं। बेसिकली हम बेचते थे यूज क्लोथ। आपने सुना होगा उकाय, उकाय यस। दुबई में बहुत है। यस। तो मेरे पापा और हम लोग शॉप ढूंढ रहे थे। अच्छा मैं जब जॉब करता था ना, एक पीरियड ऑफ टाइम पे आकर मैंने जॉब छोड़ दी थी। पापा यहाँ पर आए, पापा ने बोला अब क्या करना है। इनके पापा रेस्टोरेंट खोलते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे। सो क्योंकि अब देखो, हम ना अगर मैं चाहूँ कि बिल्कुल ही अपने पास से करूँ तो हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, राइट। अब मैंने सोचा जब मैं किसी चीज़ में प्रोफेशनल हो गया, और देखें क्या होते हैं लोग ना आजकल कहते हैं कि पापा आप मुझे पैसे दो मैं काम करता हूँ, विदाउट एनी प्रोफेशन हो कम सब चीज़ों के, वो कहते हैं लाओ पैसे दो हम काम करते हैं। लेकिन कई बार वो डुबा देते हैं, ज़्यादातर यही होता है, डुबा देते हैं। आप किसी मतलब प्रोफेशन लिए बने बगैर आप किसी चीज़ में घुस रहे हैं तो डूबता ही है। पहले जॉब करना ज़रूरी है अगर बिजनेस करना है तो, ताकि एंड तक का समझ में आए क्या होता है। बिल्कुल। तो मेरा जो बॉस था वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, मतलब उन्होंने अमेरिका में हर जगह काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में उन्होंने शेफ़ थे वो, तो उन्होंने काम करा था। मिस्टर गणेश उनका नाम था। मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखा था और उन्होंने, मैं कहता हूँ, वो मेरी बहुत हेल्प करी थी। उन्होंने जब मैं आया था मेरी वीज़ा एक्सपायर होने वाली थी, तो पूरे दुबई में मुझे कोई वीज़ा नहीं दे रहा था, उन्होंने मुझे सहारा दिया कि बेटा तू मेरे यहाँ काम कर और तू करके दिखा तू कर क्या सकता है। तो मैं आया था वहाँ डिश वॉशर से, और माशाल्लाह से जब मैं निकला तो मैं एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन के निकला वहाँ से। मेरा फ़ोटोज़ तक वो अपने उस रेस्टोरेंट पे लगाते थे कि ये इसने ये बनाया। काफ़ी सारी डिशेज़ मैंने उनको दी, तो बहुत अच्छा मतलब वो रेस्टोरेंट रन करा। तो खैर पापा को बुलाया हमने, क्या चलो पापा स्टार्ट करते हैं। तो पापा बॉस से मिले, उन्होंने बॉस ने कहा कि देखो मैं इसे छोड़ना तो चाहता नहीं हूँ, लेकिन ये आपकी विल है, आप संभालो इसको। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारा बेटा अगले 8 साल के लिए प्रिपेयर है। मतलब उसने सॉरी उन्होंने कुछ ऐसी बात की थी कि इसने 8 साल का एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है, जो ये अब जिस लेवल पर है, बेफिक्र हो के अगर 10 करोड़ लगें 15 करोड़ लगें इंडियन करेंसी में तो लगा दो इस पर। तो उन्होंने क्या ठीक है, बस फिर उन्होंने काम छोड़ा वहाँ से, फिर हम ढूंढने लगे रेस्टोरेंट की जगह। तो बेसिकली जो हमारा दुबई वाला सू ब्रदर्स है
ये हमने लिया था रेस्टोरेंट के लिए। अच्छा। तो उन्होंने दिया, उसके बाद में उन्होंने बोला कि नहीं हम ना आपको ये दे नहीं सकते, हाँ, इसमें हम रेस्टोरेंट का नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ चिमनी समथिंग कुछ हाँ, होता है इनका बहुत प्रॉब्लम, क्राइटेरिया। बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया है। तो एक दिन क्या हुआ, पापा रात में वॉक पे थे, तो पापा ने ये ना कुछ देखा उकाए उकाए का, कहते यार हमने कपड़े का काम करा भी है, हमें पता भी है, चलो स्टार्ट करते हैं ऐसा। तो मैं इस चीज़ में राज़ी नहीं था क्योंकि मैं पूरा खून सवार था कि मैं रेस्टोरेंट खोलूँगा। पापा ने मुझे इंडिया भेज दिया, मैं मेरे ख्याल से 9 या 10 महीने बाद इंडिया गया था। पापा ने कहा जाओ तुम रेस्ट करके आओ थोड़ा सा। तो तब तक पापा का क्या फीलिंग था आपके लिए? पापा, मैंने देखा कि पापा रो रहे थे, शायद वो अपने दोस्त को दिखा रहे थे या किसी मम्मा को। तो ही वॉज क्राइंग ओवर देयर कि देखो मेरा बेटा काम कर रहा है, मेरा बेटा कमा रहा है। तो उस चीज़ से ना मुझे और ज़्यादा वो मिली, मोटिवेशन। मोटिवेशन मिली ये चीज़ को देख के, मैं बड़ा खुश हुआ। अच्छा एक सीन और होता था, चले वो बाद में बताएंगे, अभी यही बताते हैं पहले। तो इस तरीके से हमने काम स्टार्ट करा। तो पापा ने कहा मम्मा को भेज दो अपनी, मैंने मम्मा को भेजा। मम्मा और पापा ने मिलकर ये ढूंढा कि इसके सप्लायर्स कहाँ पर हैं। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे बुला लिया, सब ढूंढ के फिर उन्होंने मुझे बैठ के समझाया बेटा देखो इसमें ये प्रॉफिट है, ये कर सकते हैं। तो मैं एनी हाउ राज़ी हो गया क्योंकि मेरा ना माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था हर चीज़ को लेके, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में था, मतलब बस वो मुझे पकड़ पकड़ के खींच रहे थे, बस करना है, करना है, करना है करना है। तो उन्होंने इसी वजह से मुझे रेस्ट के लिए भेजा था। तो करा, स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा शॉप पे ढूंढी कहाँ कहाँ मिल सकती है, तो क्लॉक टावर वाली शॉप मिली। इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी पापा और मैंने। पापा ने अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कमा लिया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस चीज़ पर अफसोस होता है कि बेचारों ने सब कुछ कमाया, उसके बाद मैंने उनको यहाँ बुलाया और फिर दोबारा उन्होंने मेहनत करी मेरे साथ मिलकर कि मैं इनको कोई अच्छी सी शॉप दिला देता हूँ। देखो बाप तो बाप होता है, Correct. वो चाहता है कि मैं मेरी औलाद बर्बाद ना हो, अच्छे डिसीज़न ले, हर तरीके से हो, इतना पैसा लगाएंगे। तो शॉप मिली, देखा कि हाँ भाई अच्छी शॉप है, तो हमने ले ली उसको। तो उसका नाम जो रखा था हमने, वो रखा था हमने सुपर विंस ओके ओके, अच्छा। SWOO। तो वो इस तरीके से सू, तो वहाँ पे ना उसने जो एडिटर था एडिटर। उसने वो सू लिख दिया और नीचे पूरा फुल फॉर्म लिख दिया उसका। तो वहाँ से हमारा नाम ये सू था, लेकिन सुपर विंस होके होते था, हमने कभी सोचा भी नहीं इसके बारे में। तो भाई शॉप पे हम खोली, हमने खोलने के बाद ठीक है हो गया फाइन, हमारा काम नहीं चले, हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर दिया था ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से वी स्टार्टेड 30 to 35 lakhs इन इंडियन करेंसी अगर देखा जाए तो। विथ लाइसेंसिंग शॉप एवरीथिंग। हाँ सब कुछ उसमें ही था इंक्लूड, तो ये बहुत हमारे लिए बड़ी बात थी। और रेंट वाज आई गेस 2 lakhs पर मंथ। ईयरली, ये या। दिरम, ओह। 200K दिरम्स 200, हाँ ऑफ ईयरली। कोर्स, वो मौके की दुकान है। मौके की दुकान है, वो हाँ, प्राइम बहुत लोकेशन है प्राइम यार। लोकेशन है तो वो। वो हमें मिल गई उस रेट में, हमने सोचा चलो ठीक है कमा लेंगे 1000-1200 दिरम। तो भाई वहाँ हमारी सेल ना हो, 200 दिरम्स, 300 दिरम्स। आप यकीन माने कि आप शायद इसको मजाक समझें या झूठ समझें, लेकिन ये हकीकत है कि हम दोनों भाई जब हमने देखा ना कुछ हो नहीं रहा, तो हम दोनों भाई आपस में ना मतलब रोते थे और अपने से आंसू छुपाते थे, यार हमारा काम कब चलेगा, हमारी शॉप पे वाकई में कोई आएगा खरीदने। मतलब 200-300 की दिरहम क्या होती है, आपका 1200 दिरहम का तो डेली नुकसान हो रहा करेक्ट। है ना। तो आपका इतना नुकसान हो रहा है, 1200 दिरहम सब दीवा वीवा लगा कर स्टाफ लगा के आपका नुकसान हो रहा है, आप 200 दिरहम कुल कमा रहे हो। आप कमा भी क्या रहे हो, सेल हो रही है, वो कमा तो है ही नहीं रहे और घटा ही रहे हैं उसको। तो इस चीज़ को सोच के हम रोते यार कैसे करेंगे यार, हमारी दुकान पे भी अरे ग्राहक आएंगे, कस्टमर्स आएंगे जो हमसे खरीदेंगे माल, हमारी रोज़ तो 200-300 दिरहम की सेल होती है, क्या ऐसा हो सकता है कि कस्टमर आएंगे वो बहुत सारे हमारी ये हो जाए। तो एक बार ना हम भाई लोग बैठे थे साथ में, तो हमने ऐसे ही हिसाब लगाने लगे कि अरे अगर हम 3000 दिरहम्स की डेली सेल करें तो कितना बैठेगा। तो आप यकीन मानो कि हम ना सोचना बंद कर दिया था फिर, मतलब कैलकुलेट करते करते रुक गए थे कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। एक पॉइंट ऐसा आया कि हमने पहले जोड़ा डे, फिर वीक, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर 2 साल 3 साल। तो फिर हम ना अरे नहीं भाई पीछे आओ, कहाँ जा रहे हो, ये तो बहुत हो जाएगा फिर 3000 दिरहम्स। तो जोड़ा तो मैंने कहा हाँ भाई बहुत हो जाएगा, चलो पीछे आते हैं। फिर बहुत ज़्यादा मेहनत, एक शार्जन डिस्टिल है 6, एक बैटरी वाली साइकिल्स होती हैं, तो ये थी मेरे पास। तो हम पुराने कपड़े बेचते थे। आप बिलीव करें मैं क्लॉक टावर से धूप में, उस टाइम धूप बहुत होती थी, अब तो शायद कम है या पता नहीं, क्योंकि अब फील नहीं होता मैं कहाँ धूप है कहाँ नहीं, बाहर नहीं निकलते हम। बाहर ही नहीं निकलते बिल्कुल। अब ऐसे ही रहता। तो उस टाइम में साइकिल पे 25 kg का बैग होता था, वो मैं इंडस्ट्रियल 6 में जाता था, उसको लेकर मैं वहाँ से कड़ी धूप में बिल्कुल क्लॉक टावर तक वापसी आता था। एक तरफ छोटा सा रास्ता बस से क्रॉस करता था, उसके बाद अंदर। कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे ही मैं इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचा तो वहाँ पे ना बहुत सारे गड्ढे खड्डे, खड्डे। तो उसकी वजह से बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती थी। तो मतलब
वो बैटरी ख़त्म, फिर मैं पैदल जा रहा हूँ घसीटता हुआ पसीनों में तर, और सिर्फ एक 25 केजी का बैग कि मैं अपने 150 द्रम्स बचा सकूँ सिर्फ वहाँ से यहाँ तक आने के लिए। तो उसको बचाने के लिए मैं वहाँ जाता था, माल लाता था। मेरा छोटा भाई बेचारा वो अपनी दुकान को साफ़ करता था, मैं ऊपर बैठ के प्रेस करता था उसको, क्योंकि यूज़ थे सबसे पहले तो बहुत सारी उसमें मेहनत करते थे हम लोग के, इसको ऐसे करके बेचना है, इसको ऐसे करके। तो ऑलमोस्ट कहते हैं ना कि किसी चीज़ के 100 एग्ज़ाम्स हैं, 100 हैं उसके, कि उसको अगर किसी लेवल पे पहुंचना है तो 100, हमने 150 दिए, मेरे भाई ने और मैंने। इसके बीच में बहुत सारी बातें, ऐसे तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ बातें यही हैं कि जैसे हम देते गए एग्ज़ाम्स, तो हमने सारी क्रॉस कर दी थी। हर बिज़नेस में ना प्लेस, प्रोडक्शन और आपकी प्राइस का सीन रहता है, तो हमने सब कर दिया था। हमारा प्रमोशन, तो प्रमोशन नहीं रहा था हमारा, प्रमोशन बिल्कुल नहीं था, प्राइस अच्छा था। 4 P's ऑफ बिजनेस। हाँ, 4 पीस होते हैं बेसिकली वो। तो उसमें यही था कि हमारा प्रमोशन नहीं था, सारी चीज़ हो गई थी, प्रोडक्शन हो गया, अच्छे प्राइस हो गए, प्लेस अच्छी थी, सब चीज़ हो गई, प्रमोशन नहीं करा हमने। और सारी चीज़ करने के बाद ऑफ़र लगाए। आप यकीन माने, हमसे कोई अगर 100 dirham की शॉपिंग करता था ना, हम 5 kg क्लोथ्स फ्री देते थे। और ऐसा टाइम भी आ गया, हमने 10 kg क्लोथ्स फ्री कर दिए थे लोगों के लिए जो हमसे 200 की करे, 15 ऐसे कुछ करके। तो उसमें भी हमारा काम नहीं चला। फिर मैंने एक दिन अपने छोटे भाई से बोला, भाई अब बहुत हो गया, हम एक काम करते हैं। इट वॉज द डे ऑफ 13 दिसंबर और आई गेस 14 दिसंबर ऑफ 2022। मैंने बोला, अरे अगर इस मंथ के एंड तक 31st तक हमारा काम नहीं चलता है हमारे अकॉर्डिंगली, सो यू विल हैंडल दिस बिजनेस एंड आई विल हैंडल अदर थिंग्स। वो क्या थी कि जैसे कि मैं शेफ़ था, तो मैं सोचा कि 5 to 6 dirhams का एक पैकेट बनाऊंगा, बिरयानी या वट एवर कुछ भी, और उसको मैं साइकिल लूँगा और मैं उसको गली गली बांटूंगा। ये मैंने सोच लिया था। एक पता है सबसे अच्छी खूबसूरत बात क्या थी, कि अल्लाह ताला हमेशा मुझे देख रहा था और मेरी बड़ी हेल्प कर रहा था। मतलब हसल्स आए, सारी चीज़ें आई, हडल्स भी आए, सब चीज़ें आई, लेकिन वो देख रहा था कि कब हारेंगे, और हम हार नहीं मानने थे। हार को कोई एक के चांस, बाद कुछ ना कुछ चलते जा रहा है, चलते मैम जा रहा हार को कोई चांस ही नहीं था। हमारे पापा ने हमसे कह दिया था कि बेटा जब तुम यहाँ वापस आओगे ना इंडिया, तो बहुत हंसी मजाक उड़ाने वाले बैठे हैं, तो सोच ले और समझ लो। बेचारे रोज मोटिवेट करते थे, वो कहते थे सोच लेना तुम अगर यहाँ वापस आए ना हार के, तो सब मजाक उड़ाने वाले बैठे हैं, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा ना तुम्हारा होगा, तुम्हारे बाप के पास पैसा है, मैं सब खिला दूंगा तुम्हें, ज़िंदगी भर तुम्हारी पुश्ते भी खाएंगी, लेकिन अपनी इज्जत अगर बचानी हो ना, तो थोड़ा सा इसको लगा दो जोर, अपना जितना भी लगा सको। मैंने कहा ठीक है पापा, ऐसा करते हैं। तो फिर उस दिन ऐसे ही रहा, एक दिन और हमारा खाली गया। 15 दिसंबर आज भी मुझे हमेशा और ज़िंदगी में याद रहेगा कि वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। 15 और 16 रात का टाइम था, हम बहुत लेट तक दुकान खोलते थे ग्राहक के इंतज़ार में कि रात में 3 या 4 बजे कोई थका हारा इधर उधर से आ गया तो 60 dirham 50 dirhams का हमसे ले जाएगा कि अगले दिन की सेल में प्लस हो गया, वो प्लस हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, कर दिया हमने। तो उस दिन मैंने वीडियो बनाया एक रात में, आई टुक 64 टेक्स, और मैंने 64 जो वीडियो थी ना मैंने अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद मैं फिर से थोड़ा सा रोया, अल्लाह से दुआ हाथ उठा के मांगी कि अल्लाह ताला मेरा बिज़नेस चला दे, और कितने मुझसे मतलब इम्तिहान लोगे आप, और ये सब वो सब। मैंने बहुत दुआएं करी, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के मैंने दुकान बंद करी। फजर की नमाज़ पढ़ के ही मैं जैसे अपनी दुकान से होता हुआ निकला, मैंने एकदम वो खोल लिया अपना टिकटॉक, वाईफाई से कनेक्ट था, वैसे पर्सनल वो नहीं था हमारे पास नेट। तो खोला तो उसमें देखा आई हैड 6 फॉलोअर्स ओनली जब मैंने वीडियो अपलोड करा था। तो मैंने देखा एकदम से मेरी वीडियोस पे 20,000 व्यूज़, मेरी एक वीडियो जो अपलोड करी थी 20,000, और वो कंटिन्यूसली, आप यकीन माने मैं उसको ऐसे कर रहा था 5,000, ऐसे कर रहा था 10,000 व्यू कंटिन्यू उस पर बढ़ते जा रहे थे। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, और उस वक्त मेरी आंखों में जो आंसू आए, मेरे ये समझ में नहीं आता कि देखें मुझे आज ये पता है मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास मिलियंस की सेल आएगी, मेरे पास लाखों की सेल आएगी, लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में किसने डाला? देयर वॉज अ गॉड, देयर वॉज अल्लाह हु वॉज टेलिंग मी दैट एक एक व्यू के पैसे हैं, अब तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, नाउ लेट्स डू इट। लिटरली मैंने अपने छोटे भाई को कॉल करी, मैंने कहा अरीब ये बताओ कौन सी गाड़ी खड़ी करनी है शॉप के बाहर, उसको गाड़ी का बहुत शौक। मैंने उसको नाम बताया, मैंने कहा AMG मर्सिडीज़ और डेनाली। कहता भाई क्या हुआ, क्या बात होगी? मैंने कहा बता तो सही। कहता भाई तीनों वो बड़ा लालची, कहता भाई तीनों, उसको बड़ा शौक है। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, अभी टिकटॉक खोल के देख। तो उसने देखी, तो भाई ये असली में हमारी है वीडियो? मैंने कहा हाँ, मैं दिख नहीं रहा, मेरी शक्ल पहचान भी नहीं आ रही तुझे? कहता हाँ भाई हमारी है। तो कह रहा भाई ये कैसे हुआ? मैंने कहा बस हो गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह, अब तुम देखो कल इंशाल्लाह क्या होता है। तो उस दिन मैं बड़ी अल्लाह से दुआएं मांगी थी मैंने,
और फिर उस वक्त में रोया मैंने, नफिल पढ़े शुक्राना के। तो अगले दिन जब हम शॉप पर आए तो माशाल्लाह से वो बिल्कुल प्राउड मोमेंट था हमारे लिए। काफ़ी कस्टमर्स हमारी शॉप के बाहर, दे वर जस्ट वेटिंग फॉर अस व्हेन दे विल कम। हमने शॉप खोली, हमारी शॉप में 300-200 की सेल होती थी कितने आवर्स में? 18 आवर्स, 19 आवर्स, 20 आवर्स, 17 आवर्स, ऐसे करके हमारी सेल होती थी 300, सिर्फ इतने घंटों में। सिर्फ आधे घंटे के अंदर हमारे जो लॉकर था उसमें 5000 दिरहम्स थे। माशाल्लाह। 5000 दिरहम इन विद इन 30 मिनट्स। सिर्फ 30, मतलब बता रहा हूँ आपको, जब हमने शॉप ओपन करी थी, मतलब 11 बजे ओपन करी और 11:30 या 11:45 तक वो हमारे 5000 थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो रात तक कहाँ गई होगी जब तक शॉप बंद नहीं करी। और अब क्या होगा, जब ये था पहले दिन, तो अब क्या होगा। तो उस दिन सारे इंतज़ार ख़त्म हो गए थे और बहुत ही खुशी थी। पापा को कॉल करा कि पापा अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट कामयाब, और ऐसे ऐसे, मतलब अजीब सा लग रहा था कि कुछ सुना था कि मैजिक हुआ है, कि सब कहते थे दुबई में जैकपॉट लगता है। और मैं कहता था पापा हमारा भी जैकपॉट लग सकता है क्या दुबई में? कहता भाई मेहनत करो तो हो सकता है शायद लग जाए, अपनी नीयत साफ़ रखो, हलाल कमाई करो, सब कुछ करो। मैंने कहा ठीक है। और जब वो लगा ना तो मैं कहता हूँ वाकई में ही मेरे साथ मैजिक हुआ है। लेकिन उसके लिए ना क्या, पता है मैम, मैंने मेहनत बहुत करी है। अभी भी इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि मतलब मैं उनको याद करके मैं रो जाता हूँ, कई बार मेरे गूज बम्स आ जाते हैं। बिज़नेस पे अभी मैं जहाँ आया हूँ अभी ये, तो नीचे देख के मैं इनको देख रहा था, पता है मैं कॉफ़ी ज़रूर पी रहा था नीचे बैठ के, बट मैं देख रहा था ये गलियाँ में यहाँ घूमा हूँ अपनी सीवी लेकर, और सब मुझे धुतकार देते, नहीं जॉब नहीं जाओ। इन रास्तों पर जब मैं आता हूँ मेरा दिल काँप जाता है। एक दिन वो भी था कि मैं यहाँ खड़े होकर चलते हुए सोचता था यार मैं एक दिन यहाँ पे अपनी गाड़ी से आऊँगा, मैं अपनी कार चलाऊँगा, मेरे पास ये कार होगी, मेरे पास वो कार होगी, मैं सब ऐश करूँगा। लेकिन मैं कहता हूँ मैंने जो सोचा ना दुबई में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे सब दिया, एंड आई एम सो हैप्पी विद माई लाइफ राइट नाउ, सो हैप्पी। तो ये मेरी छोटी सी एक उसमें जर्नी रही है कि मैं चाहता हूँ कि ये जाने वो यंग जनरेशन जो मेरी एज की है और मैं जिस एज में मैंने स्टार्ट करा था। क्योंकि आजकल क्या है आपको पता है, 20 एज में ही आई गेस, इवन दो 17 से ही लोग किसी और कामों में लग जाते हैं। आजकल है ना लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज हो गई है, बट डिस्ट्रैक्ट होने की भी रीजंस बहुत बढ़ गए। ज़्यादा। ज़रूरी नहीं है दुबई आने के बाद, मैं बताऊँ राहिल, हम जॉब करने वाले बंदे हैं, ज़रूरी नहीं है कि लोग, अगर बंदा 20,000 भी कमा रहा है ना, कि सारे पैसे बचा सके। हाँ बचा नहीं पाते, क्योंकि आपको खर्चे करने के लिए 1000 जगह पे है। वो प्लानिंग कैसे करनी है, वो मेहनत कैसे करनी है, उसको डबल कैसे करना है, वो आपके हाथ में है। वो आपके हाथ में है। आप खर्चा अपना कैसे भी करो। यहाँ वैसे भी महंगा है दुबई, बट मैं समझता हूँ शायद बच सकते हैं पैसे अगर आप बचाओ तो। आई थिंक वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइफस्टाइल कैसे जीना चाहते हो। बिल्कुल। अगर आप 100 दिरहम की कॉफ़ी पीना चाहते हो या 2 दिरहम की कैफेटेरिया से। कैफेटेरिया से भी तो बात वही आनी है, पॉइंट है ये तो। और हलाल की कमाई, जैसे आपके रैप हलाल ने की कहा, कमाई तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, अगर आपको हराम की कमाई भी कमानी है तो बहुत रास्ते 2 मिनट में आ जाती है। मेरे पास आज इतने रास्ते हैं, इतने लोग हैं जो हमसे कहते हैं कि भाई हमारे साथ इन्वेस्ट करो, आप 3 मिलियन इसमें डालो, आपको हर महीने हम 50,100 के आराम से देंगे। वो क्या काम है? वो है बियर, अल्कोहल, ये सब। बहुत लोग हमारे पास तरीके की पता नहीं स्पॉन्सरशिप्स, कोलैबोरेशंस जो हराम काम उनकी लेकर आते हैं, लेकिन हम उनमें इंटरफेयर ही नहीं करते। मैं आज तक इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि अपना किसी भी चल चीज़ रहा है में। ना। चल रहा और है ऑलरेडी वो एक ऐसा डार्क स्पेस आप देख कर आए हो ना अपनी बहुत पुरानी ज़्यादा लाइफ डार्क, में, बहुत ज़्यादा। कि आप वो वापस रिपीट नहीं करना चाहते हो, रादर आप सजेस्ट करना चाहते हो लोगों को कि ये ना करो। ना करो, वाकई में एक बहुत डार्क पास्ट रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा, काफ़ी चीज़ें देखी हैं। चलिए कोई नहीं, अभी तो खुशी की बात है, स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह अब ब्रदर्स। तो फिर आपने फिर वो बाद में शॉप कैसे आगे बढ़ाई? शॉप तो ऐसे बढ़ी कि भाई जिस दिन हमारा बिजनेस हुआ, फर्स्ट डे 16 दिसंबर, तो उस दिन हम बड़ा खुश थे। हमने पापा को कॉल करी कि पापा अब आ जाएं यहाँ पे, तो पापा आए यहाँ पे, फिर बड़ा खुश हुए उस चीज़ को देखा कि इतने लोग आ रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं। अच्छा वो फेमस हुआ था ना मैं फर्स्ट वीडियो में, सो उसकी वजह से लोग आते थे, वो ग्रीट करते थे, मुझे इतना अच्छा सा लगता था कि एम आई सेलिब्रिटी और समथिंग एल्स। वो एक ही वीडियो वायरल हुआ था, वो बड़ी इज्जत दी लोगों ने। हमारे जो बेसिकली कस्टमर्स थे ना वो पाकिस्तान से थे, तो पाकिस्तान से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है लिटरली। वो मेरी वीडियो ही वो पाकिस्तान की साइड ट्रांसफ़र हुई सारी, तो अब तो माशाल्लाह काफ़ी इंडिया में भी जानते हैं, पाकिस्तान में भी जानते हैं, तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट करा बेचारे। वो अच्छा पाकिस्तान लोगों में क्या होता है, वो ना ग्रीट बहुत अच्छे से करते हैं। एक बड़ी मेज़बानी जो है ना उनकी, वो अपनी दिल्ली वाली है, क्योंकि बेसिकली बताते हैं कि जो दिल्ली में हमारे एक जामा मस्जिद है, वहाँ से लोग ट्रांसफ़र हुए हैं पाकिस्तान कराची में, करेक्ट। लाहौर में।
तो उनके में अंदर वही चीज़ है जो हमारे अंदर है। तो उन लोगों ने बड़ा प्यार दिया माशाल्लाह से, धीरे 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 करके काम बढ़ता गया। सबसे पॉइंट की बात पता है क्या हुई थी, हम वहाँ पे खुद बैठ के कैश करते थे, हम कैश काउंटर पे अरीब होता था या मैं होता था, हम ही सेल्समैन थे, कुछ लड़के भी थे वहाँ पे उस टाइम पे जब हमारा काम अच्छा चल गया था। तो एक अंकल थे, वो आए, कहते बेटा मुझे पता है तू अभी बिजी है, लेकिन 2 मिनट मेरी बात सुन ले, अगर ये बात नहीं सुनी ना तो उन्हें तेरे लिए बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने कहा क्या? मैं उनकी रेस्पेक्ट में अपनी भीड़ छोड़कर मैं उठ गया, किसी को इधर उधर कर कर पापों को। तो कहते 1 मिनट इधर आ, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। उन्होंने बताया कि अगर तू यहाँ बैठा रहा ना तो तू और आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरे काम को चले हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे, जनवरी की बात है ये, शायद 23 की जनवरी की, दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, मतलब 1.5 महीने ही हुआ था ऑलमोस्ट। उन्होंने कहा जब तक तू यहाँ बैठा रहेगा ना तेरा काम बढ़ नहीं पाएगा आगे, तुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि तुझ में वो जादू है जो किसी में नहीं है। ऐसा उन्होंने मुझे बोला। मैं उनका नाम भी याद नहीं है, वो अबू धाबी में रहते थे, काफ़ी एजेड थे, पाकिस्तान से थे वो। उन्होंने बताई, मैं बड़ा हिल गया उनकी बात सुन के। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गया कैश काउंटर पे, कुछ ही दिन में मैं वहाँ से उठ जाता हूँ। उनकी बात को मैंने ले लिया, समझ लिया क्या किस उन्होंने वे में बोला है। अब आगे कैसे बढ़ाना है ये सोचना है। हाँ, आप यकीन माने, सिर्फ जनवरी में उन्होंने बात कही है, 2 से ढाई महीने में मैंने सुबरदस्त खोल दिया शारजा में। 2.5 से 3 महीने में मैंने सुबरदस्त शारजा को खोल दिया, जो इससे भी बड़ी ब्रांच और सबसे ज़्यादा खूबसूरत हमने उस ब्रांच को बनाया। तो पता है क्या होता है, बनिए जो होते हैं ना वो ज़्यादातर एक जगह बैठ के करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं बैठे रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि सबसे पहली चीज़, आप अपने आप को नहीं हिला रहे हो। अभी मेरा काम है, सब चल रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मेरा भाई कहीं और बैठा है, काम चल रहा है, कैश का फ्लो आ रहा है, बैंक फ्लो आ रहा है, कस्टमर को सारी चीज़ें मिल रही हैं, कभी कुछ साइज़ ख़त्म हो जाते हैं, मतलब ऊपर नीचे सब होता रहता है, लेकिन ऑटोमेटिक चल रहा है। तो ये सब स्टाफ की वजह से हो रहा है प्रॉपर। तो एक सिस्टम दिया है ना, अगर मैं वहाँ पर होता तो अरे भाई मैं हूँ, आ जाओ आप माल लेकर, मैं यहाँ बैठा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपको निकलना है वहाँ से, जब भी तो आप एक्सपेंड करोगे। आपको आपका सिस्टम बना के आगे जाना है, आगे जाना है, ताकि वो सिस्टम ऑटो बनाओ। पायलट में ऑटो पायलट, चला अभी जाए। सारा ऑटो पायलट पे, हमें कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सारा सारा दिन, मैं घर में भी अगर रहता हूँ ऑनलाइन देखता रहता हूँ, अपना कुछ भी रील्स देख रहा हूँ, अपना कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं हो रही, वो पूरा सब लोग हैंडल कर लेते हैं इजीली, कहीं जाने ही नहीं, कहीं कुछ नहीं करना। तो ऑटो पायलट बनाओ, करेक्ट। वो बहुत मैटर करता है। और अगर आपके हिसाब से कोई यंग एंटरप्रेन्योर है, कोई सजेशन देना चाहोगे तो क्या रहेगा वो? मेरा सजेशन ये रहेगा कि इस एज में लोग ज़्यादातर, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो थोड़े गलत नशों में या बहुत Distracted. सारी चीज़ में पड़ जाते हैं। अगर किसी का माइंड सेट हो भी जाता है तो ना अपनी कंसिस्टेंसी को ना छोड़े, क्योंकि दुबई एक ऐसी चीज़ है कि ये रुलाता बहुत है, और ये आपको इतनी नीचे ले जाएगा कि आप तह में से निकल भी नहीं पाएंगे। और ये ऐसी भी है कि आपको इतना उरूज पे ले जाएगा कि आप वहाँ से नीचे आना नहीं चाहेंगे, और ना आपको आने देगा। ये दुबई इसी का नाम है। तो यहाँ पर ले लो या किसी भी कंट्रीज़ में ले लो, लोग ना मतलब अपने एम को पीछे छोड़ देते हैं कि अरे 5 बार फेल हुआ। मैं समझता हूँ जो जीता वो असली विनर नहीं है, जो हारा ना वो असली विनर है। अगर वो उस बात को सही से समझ ले कि मैं क्यों हारा, वो अपने आप को पीछे ना जाए। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत हारा हूँ, मैंने भले से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे एक 2 साल 2.5 साल में बहुत इज्जत दे दी, लेकिन मैंने 2.5 साल में, मैं कहता हूँ मैंने कम से कम 10 से 15 साल बचा लिए अपने लाइफ के। मैंने वो मेहनत इन्हीं लाइफ में कर डाली। मैंने वो टाइम देखा है जब मेरे पास पैसे नहीं थे ना, मेरे पास लास्ट नोट 5 दिरहम का बचा था, तो 5 दिरहम के मैंने एक रोल लिया, मलयाली जो रोल मिलता है चिकन रोल, उसके 3 हिस्से डिवाइड करे। 3 हिस्से को एक सुबह खाता था, एक दोपहर में, एक शाम में। वो मैं ही हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। आई हैड 20,000 25,000 दिरहम इन माई वॉलेट, एक तरह से मतलब कार्ड में, बट आई नेवर यूज इट। मैंने नहीं करा, मुझे बाप का पैसा चाहिए ही नहीं था उस टाइम पे, मुझे अपना आप को बनाना था। तो मैंने वो टाइम भी गुजारा है, फेल मैं बहुत ज़्यादा हुआ हूँ। करेक्ट। तो आज ये बनाऊँ ना, फेल के बेस पर ही बनाऊँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी पे आप बहुत ध्यान दें कि अगर देखो, एम तो सेट करना पड़ेगा कि हमें इस लाइफ में क्या चाहिए। अगर आपका फैमिली बिजनेस, इफ़ यू डोंट लाइक योर फैमिली बिजनेस, फाइंड सम अदर थिंग्स। आप किस चीज़ में माहिर हो, जैसे कि फर्स्ट में मैंने आपको बताया, आप माहिर किस में, वो ढूंढो। अपना एम फाइंड करो कि दिस इज़ योर एम, डजेंट मैटर व्हाट योर फैमिली इज़ डूइंग राइट नाउ, कि वो कैंडल बना रही है, वो शूज़ बना रही है। अगर आपका दिल नहीं है ना, अपने आप को बाहर निकालो, फोर्स में मत आओ किसी की कि मेरे बिजनेस में लग, इसमें मत लग। एम डिसाइड करो, एम डिसाइड करने के बाद उसको प्रोसीड करो, अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करो
कि हाँ मैं इसको गोल कैसे बनाऊं, कि कहाँ पे ये मेरा चल सकता है, क्या मुझे करना है। सोचो मैम, पता है क्या सबसे अच्छी चीज़, आपका दिमाग बहुत पावरफुल है। मैं कहता हूँ अगर आपको कैंसर भी है ना, तो आप अपने दिमाग से कैंसर को मार सकते हो। नो नीड कीमियोथेरेपी और समथिंग एल्स। दिमाग बहुत पावरफुल चीज़ है, हकीकत है ये। एक मूवी है लूसी, वो 100% उसका दिमाग उसमें ओपन हो जाता है, तो काफ़ी चीज़ें उसमें वो करती है। तो मैं उससे काफ़ी चीज़ सीखा कि दिमाग हमारा बहुत पावरफुल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अपना एम सेट करो, कंसिस्टेंसी को लाओ, और कंसिस्टेंसी को लाके उसको, जब आप ये दोनों चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो अप कर लेंगे ना, तो आप जब भी हारेंगे ना, तो दोबारा उठने का दम रखेंगे। और आपके जो भी जख्म हो ना, उसको लिखो। मैं अपनी लाइफ में, मेरी उंगलियां कटी प्लेट धोने के बाद, मेरे पास आज तक उनके फ़ोटोज़ हैं। मेरी पूरी उंगलियां डैमेज थी। मैंने जब अपनी माँ को दिखाई तो उनका रोते रोते बुरा हाल। तो वो क्या करता था, मैंने उनको अपनी मेडिसिन बनाया। अपनी उंगलियां कट गई, प्लेटें धोते, शीशे टूट रहे हैं, शीशे घुस रहे हैं, उन्हीं डैमेज हाथों को अगले दिन मैं उसमें डाल रहा हूँ पानी में, मैं धो रहा हूँ फिर से। तो रोज़ मैं फ़ोटो खींचता। सुबह मैं नाश्ता नहीं करता था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं उन उंगलियों को देखता था, अपने हाथों को ऐसे देखता था, उन फोटोज़ को देखता था, कुछ स्क्रीनशॉट्स थे रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो देखता था, अपने पापा की बात याद करता था, अपने पापा का गम याद करता था, जो भी फैमिली के साथ हो रहा था कि ऐसे मेरे बारे में रूमर्स थे, वो सब याद करता था। और मुझे इतनी एनर्जी मिलती थी उससे सुबह कि मेरा नाश्ता, कहता हूँ मैं, शायद वो मुझे कचरा है मेरे लिए। नाश्ता भी क्या एनर्जी देगा आपको जो मुझे वो देता था। और मैं जाके जो डिशें यूँ उड़ाई ऐसे करके उड़ा के माशाल्लाह दबा के मैं धोता था बर्तन। बर्तन धोने वाला कह लो आप। तो राहिल अहमद अब कैसे है, अब उनका नेचर क्या है, अगर आप अभी अपने आप को डिफाइन करना चाहो तो? अभी अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी लाइफ से ना बहुत ज़्यादा आगे आ गया हूँ। अभी आई डोंट मेक फ्रेंड्स नहीं। इन दुबई। इट्स बीन 2.5 ईयर्स एंड आई डोंट हैव एनी फ्रेंड हियर। मेरी लाइफ को मैं इतना इस तरीके से लेके चलता हूँ, डेली लाइफ मेरी, मैं सुबह 9 या 10 11 बजे उठा, या तो मैं घर में रहूँगा सारा दिन, लेकिन घर में रह के कोई वैसा नहीं काम, अपने काम को देखना, काम को कैसे ग्रो करना है, अपने बिजनेस को क्या करना है ये, या अपने शॉप पर, ऑफिस पर। तो कोई ऐसी जगह मैं दिन में कहीं पे जाता नहीं हूँ कि भाई मेरे जहाँ पे फ्रेंड्स बने। और ये कह सकते हैं शायद मैं यहाँ पे लोगों से मिल नहीं पाता जो मेरे फ्रेंड्स बने। तो मेरा एक बड़ा अजीब सा नेचर हो गया अब। मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे अपनी अलोन जो लाइफ है ना बहुत अच्छी लगती है। मैं दुबई में बिल्कुल अलोन रहना बड़ा पसंद करता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ कोई फैमिली नहीं है, तो अभी मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तो ऐसा नहीं कि मुझे होम सिकनेस हो, कि मुझे अपनी वाइफ की याद आए, मुझे अपनी वो मम्मा की याद आए, पापा की याद आए। हाँ मैं उनको कॉल कर लेता हूँ जब उनकी आती है, कॉल वाला मैं हूँ नहीं, बट उनकी ही कॉल आती है जब मैं कॉल करता हूँ। मुझे कॉल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कॉल बस मैसेज पे बात कर लो, ओके फाइन, वो भी थोड़ी मोड़ी। तो इस चीज़ को लेके मैं अब ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा सिंपल एंड सोबर। अपना 12 बजे के बाद मुझे अपना टाइम चाहिए होता है, मी टाइम। तो 12 जैसे ही बजते हैं दुबई में, मैं बाहर, घर से बिल्लू बाहर, क्या कहते हैं उसको, ऐसी कुछ। तो मैं फ़ौरन बाहर चले जाता हूँ, कहीं पर भी कैफ़े या लॉन्च में जाके बैठता हूँ, अपने आप को टाइम देता हूँ, मी टाइम, जस्ट बैठा रहता हूँ और कॉफ़ी पीता हूँ, कुछ भी ऐसे देखता हूँ कहीं भी, बस फिर रात को 3 बजे या 4 बजे मैं आ जाता हूँ। खैर ये बैड हैबिट है, इसको कोई अडेप्ट ना करे, बट ये मेरी चीज़ है कि मुझे इससे सुकून मिलता है। व्हेन आई वाज डूइंग जॉब, तो जॉब के बाद मैं कभी भी घर में नहीं घुसता था वहाँ पे। सबके सब अपनी बीवियों से लगे हुए हैं कि हाँ हेलो आप कैसी हैं, ये है। मैं नहीं, मैं आता था, रेडी होता था, मैं फ़ौरन मरीना आता था, जुमेरा बीच पे, अकेला बीच पे बैठ के मैं सिर्फ सोचता था अपनी लाइफ के बारे में कि मुझे अब क्या करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना मेरा दिमाग, मैंने इसको इतना तेज़ कर लिया था। लेकिन पता है तेज़ कब होगा? तेज़ जब होगा जब आप अपने आप को सोशल मीडिया से हटा दो, हाँ, फ्रेंड से हटा दो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मतलब डिस्ट्रैक्शन हटा दो हटा बेसिकली। दो। लिटरली मैंने नोटिफिकेशन ऑफ, अकाउंट डिलीट, ये सब ऑलमोस्ट मैंने कर दिया था। मुझे काम ही नहीं था। मैंने कहा मैं जिस दिन कामयाब हो जाऊँगा ना, दुनिया खुद आएगी, मुझे ज़रूरत नहीं है दुनिया के बाद जाने की। ग्रेट, थैंक यू सो मच राहिल, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, इतनी सारी कहानियाँ मिली। इट वाज अ ग्रेट, एंड आई थिंक हमारे पास और ज़्यादा बात करने के लिए काफ़ी कुछ है। आई थिंक बहुत नेक्स्ट ज़्यादा। टाइम मैं आपको वापस बुलाने वाली हूँ बहुत इंशाल्लाह जल्द। इंशाल्लाह, आई लव टू डू दैट। या थैंक यू सो मच राहिल फॉर कमिंग टू द फैट किड शो। एंड मुझे एक मतलब एक यंग एंटरप्रेन्योर से और आपकी लाइफ पहले कैसी थी अब कैसी है, ये सब जान के सच में बहुत खुशी हुई। एंड आई थिंक ये काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड या थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। गाइस, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल रहा होगा। इसके अलावा अगर आपके पास दुबई में बिजनेस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स डाउन बिलो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, follow us on Spotify, Apple Podcast and Amazon Music. And I'll see you next time. Bye.